बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं स्कॉटलैंड की जो स्कॉलरशिप है पाकिस्तानियों के लिए, उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है। और इसकी जो जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, तो इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो मेरी वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि मज़ीद आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन वो आपको मिलती रहे। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। तो सिंपली आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे आपने जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है जी स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप फॉर वुमेन्स। तो जैसे कि आपके सामने ये जो वेबसाइट आ गई ना, ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स एंड गर्ल्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये डेट आ रही है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। ये मैं आपको पहले बता दूं वीडियो के स्टार्ट में ही कि ये जो सिर्फ स्कॉलरशिप है ना, ये लड़कियों के लिए है और वुमेंस के लिए है जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो और बैचलर्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मास्टर और बैचलर्स के लिए ही है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके अंदर आपको किसी और कंट्री में जाने की नीड नहीं होगी। इसका क्या बेनिफिट है जी, ये आप पाकिस्तान के अंदर ही स्टडी करेंगे और ये जो स्कॉटलैंड वाले हैं ना, ये आपको ये फंडिंग ये करेंगे आपकी सारी, ठीक है। जितना भी आपका खर्चा होगा ना, A to Z आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ब्रिटिश काउंसिल वाले ये ऑफ़र कर रहे हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये वाली है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप देखें, द स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेंस एंड गर्ल्स, ओके, ये देख लें। फंड्स ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर पाकिस्तानी वुमेन इन एनी HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी अक्रॉस पाकिस्तान। अब क्या होनी चाहिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना, वो HEC से रिकोगनाइज होनी चाहिए। आइदर के वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट हो, बट इट शुड बी रिकोगनाइज विद HEC, ठीक है। तो उसके बाद क्या है जी, जो लड़कियां जो यंग वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, फ्रॉम रूरल एरियाज़ हैं और माइनॉरिटी ग्रुप्स में आती हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और ब्रिटिश काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम पाकिस्तान एंड, मतलब ये थोड़ी थोड़ी की ना वो है, ये देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल फॉर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन एनी HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी अक्रॉस पाकिस्तान। पाकिस्तान में पूरी जो पाकिस्तान के अंदर कोई भी मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो HEC से रिकोगनाइज हो, तो वो लोग एलिजिबल हैं, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद मास्टर लेवल का भी सेम ही है, 2 साल का है और ये भी मतलब HEC से रिकोगनाइज होना चाहिए अक्रॉस पाकिस्तान। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे जी, आपको ट्यूशन फीस जो होगी ना आपके कोर्स की वो फुली कवर्ड होगी इसके अंदर। यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉस्ट, जो अगर आप हॉस्टल में रहते हैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल को ये कंसिडर नहीं करते हैं, उसका जो भी एक्सपेंस होगा वो ये कवर्ड करेंगे। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम होम टू यूनिवर्सिटी, तो ये आपका जो भी मतलब घर से आने जाने का खर्चा लगता है ना, वो भी ये प्रोवाइड करेंगे। और रिसर्च के लिए कोई लैब का जो काम शाम अगर आपने करना हो तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इसमें हम बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। एजुकेशन, अगर बैचलर्स इन जो मास्टर इन एजुकेशन में आप करते हैं या बैचलर्स इन एजुकेशन में करते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंसेज एंड स्टेम एंड क्लाइमेट, ये जो प्रोग्राम्स हैं ना, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो अगर आप लोग इनमें एडमिशन लेते हैं ना, तो फिर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी, ये है जी बी या पाकिस्तानी नेशनल करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में होना चाहिए। और आपने 2 साल की जो मास्टर की 2 ईयर्स मास्टर डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री इन दी बब लिस्टेड सब्जेक्टेड एरिया, आपकी डिग्री इन्हीं में होनी चाहिए जो इन्होंने ऊपर बताए हुए हैं, ठीक है। और एडमिशन ऑफर होना चाहिए जो कि आपको मतलब यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो इसका भी हल होता है, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो अब आपने क्या करना है जी, अप्लाई करने के लिए ना आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करना तो ये लिंक है। उसके अलावा अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना हो तो फिर आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। बट आगे पहले चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इनके जो क्वेश्चंस है ना फॉर बैचलर्स, जो
बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर बच्चों के होते हैं, आज हम उसको देखेंगे। जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ना वो किस तरह आपने बनाने हैं वो उसमें आपको बताऊंगा। फिर थर्ड वीडियो जो इसकी होगी उसमें आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ये 3 वीडियोस बनेंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जो है ना 3 वीडियोस बनाऊंगा इसकी मैं। तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी मजीद वीडियो हो वो आपको मिल जाए। तो जैसे कि देखें जी क्या लिखा हुआ है, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स एंड गर्ल्स बैचलर्स 2026 एंड 7, ठीक है, इसके एडमिशन्स ओपन है। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है जी, एम आई एलिजिबल फॉर पाकिस्तान स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप स्कीम। तो वो क्या कह रहे हैं जी, अगर आपकी कंप्लीटेड 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है और आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या क्राइटेरिया, यू आर पाकिस्तानी वुमेन, ये पाकिस्तानी वुमेन होने, आप पाकिस्तानी होनी चाहिए हो, ठीक है। ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ख़ास तौर पे ध्यान रखना। लड़के जो हैं वो ये ना अप्लाई कर लें बाद में बोलें जी सर आपने तो बताया ही नहीं था लड़कियों के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ सिर्फ लड़कियों के लिए है। और करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, ये देख लें, करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान होना चाहिए। उसके बाद क्या, बैचलर्स डिग्री वांट टू परसू इज नो लॉन्गर देन 4 ईयर्स, बैचलर्स डिग्री अभी 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपने चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं, स्टेम इंजीनियरिंग जिसमें हमारे पास आती है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, ठीक है। और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, ठीक है, ये याद रखना आपने। ये स्कॉलरशिप बहुत ही अच्छी है, आपकी प्रेस्टीजियस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये, तो इसको लाजमी आपने ये करना है। अब ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रिक्वायर्ड हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ यहाँ पे वही सब्जेक्ट्स एरिया आ गया जी, आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स होने चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, वेयर कैन आई अप्लाई, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी आपको मैं इसमें नहीं बताऊंगा कैसे अप्लाई करना, क्योंकि पहले आपको इस तरह पता चल जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फिर आपने किस तरह इसके अंदर अप्लाई करना है। तो व्हाट डज दिस स्कॉलरशिप कवर, कवर क्या क्या कर रही है, वही बात है, ट्यूशन फीस कवर करेगी, यूनिवर्सिटी हॉस्टल कॉस्ट और ट्रैवल जितना भी आपका आना जाना होगा सारा कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ एन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये बताया जा रहा है इंक्लूडिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एफिलिएटेड विद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वही यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी जो बच्चे HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। इज़ देयर एनी एज लिमिट फॉर द स्कॉलरशिप, तो नहीं जी हमारे लिए कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद डू आई नीड अ न्यू एडमिशन लेटर और कैन आई यूज़ वन फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं जी कि अगर आपको जो बच्चे वहाँ पहले पढ़ रहे हैं, इनरोल्ड हैं, तो उनको अगर ये स्कॉलरशिप चाहिए हुई तो वो फिर क्या करें, उनके लिए वही है कि जो आपके पास एडमिशन लेटर पहला है वही आपने प्रोवाइड करना है, कोई न्यू आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करने की नीड नहीं है। और इसके अलावा आप जो स्टूडेंट ID कार्ड होता है ना, कि अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले आपको नहीं बना के देते हैं, ऑफर लेटर नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको उसको अपनी स्टूडेंट ID होती है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हर बच्चे के पास होती है, ठीक है। तो फिर वो खुद ही जो ये वाले हैं ना स्कॉटलैंड वाले, खुद ही फिर उनसे कांटेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी वालों से, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो अब इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको कुछ न्यू चाहिए, तो नहीं जी हमें न्यू नहीं चाहिए, वही आपको चल जाएगा जो पुराने वाला है। अब ये नहीं है खाली कि अगर आपने अभी एडमिशन लेना है तो आपको इसकी स्कॉलरशिप मिल सकती है, अगर आप पहले से पढ़ भी रहे हैं ना वहाँ पे, तो फिर भी आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, और फिर जितने साल आपने पढ़ लिया होगा ना तो वो भी आपको सारे जो इनके ना रिफंड हो जाएंगे, ठीक है, जो पैसे आपके लगे होंगे। उसके बाद क्या है जी, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, ये 31 अगस्त 2026 है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है जी, हाउ आर कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड, वो फिर मतलब उनका जो है ना, यू आर पाकिस्तानी वुमेन करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, बैचलर्स डिग्री अगर आपने परसू करनी है, और एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने खुद ही पढ़ लेनी है, थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें आपने खुद ही पढ़ लेनी है, ठीक है। अगर जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है ना तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ दिस स्कॉलरशिप फॉर, वही है 2 ईयर्स मास्टर और बैचलर्स के लिए 4 साल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ये जी। और उसके अलावा क्या, ये देखें, डज नॉट फंड PhD प्रोग्राम्स, PhD को ये कवर नहीं करती है, ठीक है। कैन आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इफ़ आई एम ऑलरेडी इनरोल्ड इन बैचलर्स, इफ़ यू आर ऑलरेडी इनरोल्ड इन बैचलर्स प्रोग्राम एंड रिक्वायर स्कॉलरशिप टू कंप्लीट योर रिमेनिंग डिग्री देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इट मीन्स कि आप अगर ऑलरेडी जो इनरोल्ड हैं बैचलर प्रोग्राम में, आपका 1 साल 2 साल गुजर चुके हैं, तो फिर भी आप ये स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो
आई एम एन सेकेंड ईयर ऑफ बट कैन आई अप्लाई, यस यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर आपने इनके अंदर एडमिशन लिया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ डू आई सिक्योर एन ऑफर लेटर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लेनी है। व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ एडमिशन, अब यहाँ पे जो है ना आपने प्रूफ ऑफ एडमिशन में क्या होता है, ये ऑफर लेटर आपने प्रोवाइड करना होता है यूनिवर्सिटी से। अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं देती है तो फिर आपने अपना जो है स्टूडेंट का जो स्टूडेंट आईडी होती है ना वो आपने प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो डज दिस स्कॉलरशिप कवर फुल कोर्स, यस ये फुल कोर्स को कवर करती है और ये मतलब सारी चीज़ों की आपकी कवर करती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया हॉस्टल और ये वो सारा कुछ कवर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अप्लाई करने का तरीका, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं अब आपको ना इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा कि आपने अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना आपने किस तरह ये सारे बनाने हैं, किस तरह आपने इनको मर्ज करना है, यही सीक्वेंस आपने सारा फॉलो करना है। फिर हमने नेक्स्ट पे यहाँ पे फाइल चूज़ करके अप्लाई करना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट ये कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मज़ीद जो भी वीडियो हो वो आपको मिलती रहे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।